My name is Hit Makwana. And I'm Akshita Mudgal, and you guys are watching us on FIFA Foods. थैंक यू। हाय अक्षिता एंड हित, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपके शो के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सबसे पहले आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो Thank you. जी, हमारा शो आ रहा है तुलसी धाम के लड्डू गोपाल बहुत जल्द शिमारू टीवी पर। और जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो तो देख ही लिया है, प्रोमो में आपको जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप दिखने वाली है तुलसी और उसके लड्डू गोपाल की, जो एक दूसरे का साथ उन्हें मिलने वाला है। तुलसी के सारथी बनने वाले हैं उसके सखा, जिन्हें वो अपना दोस्त मानती आई है, बचपन से अपना सखा कहती आई है। तो जब वो उसकी लाइफ में एंटर करेंगे साक्षात, जब उसे गाइड करेंगे लाइफ में, जब वो सारी प्रॉब्लम से लड़ना उसे सिखाएंगे, तो वो जो पूरा एक स्टोरी होगा ना देखने के लिए, वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। दिस आई कैन अश्योर। तो क्या लड्डू, आपने अपना प्रोमो देखा Yes. तो कैसा लगा? लूप पे देखा है इसने, प्रोमो लूप पे देखा है। मैं भी देख रही हूँ, तब भी देखा है, अपने फोन में भी बहुत बार लूप पे देखा है। वो देखता रहे अपना प्रोमो, मुझे पूछता था आपने प्रोमो देखा, आपने प्रोमो देखा। कैसा लगा प्रोमो? बहुत अच्छा लगा। कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं या आप? आप। अरे नहीं, ये तो झूठ हो गया। चल कोई नहीं। तो अक्षिता, आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी समय ब्रेक पे थी, 1-1.5 साल, तो ये स्टोरी आपको एक नई स्टोरी मिली, अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो कैसे, मतलब किस वजह से, क्या स्टोरी में देखा आपने और यहाँ तक आई आप? एक बिलीव जो हमारे राइटर ने, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं CL सैनी जी, जो बिलीव उन्होंने मुझ पे किया, वन गुड रीज़न एंड ऑल्सो द स्टोरी लाइन, क्योंकि पर्सनली आई कुड रिलेट काफ़ी ज़्यादा। बड़ी ही रिलेटेबिलिटी थी शो में, उसकी कहानी में बहुत कुछ मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाई, क्योंकि वो मथुरा वृंदावन जहाँ मैं बचपन से आई गई हूँ काफ़ी बार, तो वो सारी चीज़ें जब वो मुझे सुना रहे थे, एंड इतनी कन्विंसिंग पावर उनकी अच्छी ना, जब वो मुझे स्टोरी सुना रहे थे, आई कुड एक्चुअली विजुअलाइज एवरीथिंग, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड आई वाज श्योर कि जो कहानी सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, जब मैं उसे निभाऊंगी तो आई एम श्योर वो कुछ बहुत डिफरेंट होगा। और पहले डेफिनेटली थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि मुझे शो कोई भी शो लेना है या नहीं, जब मैंने स्क्रिप्ट नहीं सुनी थी। बट देन ही कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग, हमने मीटिंग की, एंड ही वाज प्रीटी श्योर कि यू आर माय तुलसी, बस और कुछ नहीं। तो मैंने ना ऑडिशन ना लुक टेस्ट, मुझे कुछ पता नहीं था। बट जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, एंड ही वाज प्रीटी श्योर कि आप ही कर रहे हो तुलसी, बस कर लो। तो मैंने बोला अगर कोई इतना बिलीव मुझ पे दिखा रहा है, और ऑल्सो शो इतने ब्यूटीफुल है, क्योंकि सैनी जी ने आज तक जितने शोज़ लिखे हैं, बहुत ही प्यारे शोज़ लिखे हैं। हम सब जानते हैं उनके शोज़, आप कोई भी शोज़ उठा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल और बहुत ही अच्छे अपने में हिस्ट्री क्रिएट की है हर एक शो ने। तो मुझे पता था सैनी जी की तरफ की स्टोरी है, तो आई एम श्योर कुछ तो अलग होगा, और एक्चुअली अलग है। आप लोगों को स्टोरी जब आप देखेंगे, जब एक्चुअली स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, चीज़ें कब जैसे अनफोल्ड जब होंगी, तो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है कि ये शो एक्चुअली धीरे धीरे जिस क्रिसेंडो पे जाने वाला है। यू विल लव इट फॉर श्योर। तो हित, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने ध्रुव तारा में भी काम किया है, तो ईशान आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, यहाँ ध्रुव तारा का कैरेक्टर निभाया आपने प्रिंस का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मुझे उस शो में भी बहुत मज़ा आता था। ध्रुव भैया के साथ मस्ती करता था, तारा दीदी के साथ हमारे क्यूट क्यूट सीन्स होते थे, बहुत मज़ा आता था। ओके जो ओके, रहेगा उसकी तारीफ। हाँ ओके। तो जैसे कि अक्षिता, आपने बताया कि आप कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, भक्त हैं, ये स्टोरी आपने जानी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आप मतलब इसको निभा रही है, उसको प्ले करना, मतलब बोलते हैं ना कि उसमें घुल मिल जाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, बचपन से एक्चुअली हमेशा से, क्योंकि मैं आगरा से हूँ, मथुरा वृंदावन की कहानियाँ मॉम डैड ने काफ़ी बार सुनाई हैं। काफ़ी जब घर में बातें होती हैं, क्योंकि मेरी कुलदेवी है मथुरा में, जब हम जाते हैं तो कई बार हम लोग जब गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद मुझे काफ़ी कुछ बताया वृंदावन के बारे में मेरी फैमिली ने। और फिर एक मूर्ति है मेरे पास कन्हैया जी की, जो कि मेरे पास आज करीबन 10 साल हो गए उस मूर्ति को, हमेशा से मेरे साथ है। क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू डांस, मैं जब स्टेज शोज़ करती थी, आई यूज्ड टू डांस ऑन दिस तेरी दीवानी, एक सॉन्ग था जिसमें वो कन्हैया जी की मूर्ति हमेशा मेरे साथ रहती थी। तो कन्हैया जी की वो मूर्ति मेरे साथ हमेशा रहती थी। सो येस, वो एक कनेक्टिविटी, पर्सनल टच है कन्हैया जी से। और फिर जब ये शो शुरू किया, तो मैंने बताया कि हमारे जब राइटर जो हैं, वो इस तरीके से चीज़ें आपको नरेट करेंगे, आपको बताएंगे,
तो आपको एक्चुअली बिलीव होने लग जाएगा, आप चीज़ें समझने लगोगे। तो वो जब मुझे स्टोरी सुना भी रहे थे तो काफ़ी कुछ मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता थी, तो मुझे वो चीज़ें भी उन्होंने बताई। अब जब हम शो करते हैं, जब हम एवरीडे बेसिस हम जब शूट करते हैं, तो एक्चुअली हम कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखते हैं। फिर चाहे वो लड्डू गोपाल के बारे में हो, उनकी हिस्ट्री से रिगार्डिंग हो, कैसे वो बात करते थे, कैसे उनकी कहानियाँ, कैसे क्या उनकी लीला, वो हर चीज़ जब हम डिस्कस करते हैं तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जेन्युइनली मैं शो से काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। मैं चाहे लैंग्वेज की बात कर लूँ, चाहे मैं हमारी हिस्ट्री ले लूँ, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है शो से। तो एज सच कुछ स्पेशल प्रेपरेशन नहीं थी, बट जस्ट वो गो विद द फ्लो वाली जो चीज़ होती है वो हो रही है बस। जैसे कि आपने लैंग्वेज की बात कर ली है, तो उस लैंग्वेज काफ़ी अलग होती रहेगी, तो क्या मतलब कितनी प्रॉब्लम नहीं, होती हाँ, है? एक्चुअली तुलसी बेसिक हिंदी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ जब कृष्ण के जो कुछ डायलॉग्स होते हैं, जब वो कोई चीज़ बोलते हैं, जब लड्डू गोपाल के साथ, जब हेत के साथ मेरे सीन्स होते हैं, जब वो कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलता है ना, तो उसको जब सर एक्सप्लेन करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे सीखने मिलता है, मुझे समझ में आता है। कुछ कुछ वर्ड्स जैसे मैं छोटे धराशयी या फिर ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो मैंने अपने सीन्स में बोले भावनात्मक। पहले मैं तब फंबल मारती थी उसको बोलने में, अब मैं बड़ी प्रो हो गई हूँ। तो ऐसे जो मैं यही छोटे छोटे शब्द की मैं अगर बात करूँ तो ये सब की मीनिंग समझने मिलते हैं। और हेत के जब सीन्स होते हैं तो वो जब कुछ लाइंस प्रिपेयर करके आता है, तो वो जब मेरे साथ परफॉर्म करता है, तो जब उसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है तो मैं काफ़ी कुछ सीख लेती हूँ। मुझे समझ में आता है कि अच्छा इसका मीनिंग ये था या फिर ये हुआ था पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें मैं सीख लेती हूँ। जैसे कि देखा जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के शो आ रहे हैं नए नए ज़माने के ऊपर, और ये काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी बताई, कृष्ण जी की स्टोरी बताई जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कृष्ण जी पे शोज़ तो बहुत सारे देखे होंगे, हमारा शो तो लड्डू गोपाल का है। आप जब हमारे शो का टाइटल ट्रैक सुनेंगे, एंथम सुनेंगे, जो आरती है, जो भजन है सुनेंगे, आप में उसको लड्डू गोपाल का जो नाम आप सुनेंगे, तो बड़े ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं हमारे शो में, जो थीम है, जो कि आरती है, भजन है। तो लड्डू गोपाल के बारे में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स कृष्ण हैं, वो कृष्ण ही हैं, बट कृष्ण के ऊपर काफ़ी सारे शोज़ आ चुके हैं। ये लड्डू गोपाल के बारे में है। यहाँ पे हर शब्द में लड्डू गोपाल की अपीयरेंस है, उनके बारे में ज़िक्र है। और तुलसी के जो ये लड्डू गोपाल जो उसके सखा हैं लाइफ में, ये बॉन्ड जब आपको देखने मिलेगा, लड्डू गोपाल के बारे में जब जानने मिलेगा, आई थिंक ये शो की यूएसपी होने वाला है, ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो हित, आप क्या कहना चाहेंगे तुलसी दी के लिए, अक्षिता दी के लिए, जो आपकी इतनी कब से तारीफ़ की जा रही है? तुलसी दीदी तो बहुत अच्छी है। हम लोग इतनी मस्ती करते हैं शूट के साथ साथ। तुलसी दीदी मुझे सिखाती है कि ऐसे मत कर, ऐसे करो। कभी मैं डायलॉग्स भूल जाता हूँ तो उनको याद हो जाता है, तो वो मुझे कहती है। ओके, तो प्रिंस, आप हित, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जब ये प्रोमो हुआ, आपके स्कूल में टीचर्स को पता चला, आपके दोस्तों को पता चला, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स था आपके लिए? वो लोग तो कह रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन, कितना क्यूट लग रहा है। क्यूट तो वाकई बहुत लगा है सबने। मेरे यहाँ पे प्रोमो देखने के बाद लोगों ने इसके लिए बोला ये बहुत क्यूट लग रहा है। ओके, तो तुलसी दी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ओके, लास्टली जाते जाते अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? बोलो, फैंस को क्या मैसेज दोगे? बस हमारा शो देखिए, तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, हमारा शो देखिए, बहुत जल्द आ रहा है शिमारू टीवी पर। एंड कंटिन्यू योर लव। जो लोगों को जब पता चला कि फाइनली प्रोमो जब आया एंड पीपल वर रियली एक्साइटेड टू सी मी बैक ऑन स्क्रीन एंड दिस शो एंड अस, सो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि बस वही प्यार जो पहले देते आए हैं वो अभी दें, और बस कंटिन्यू करें और शो देखें हमारा। थैंक यू। एक नाम और चैनल आईडी फीफा फूज। फीफा फूज। हाय, माय नेम इज अक्षता।